नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों 2024 कल से शुरू होने वाला है और काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तैयारियां कर ली हैं। अगर आप लोगों ने नहीं की है, जो लोग छूट गए हैं, बिल्कुल तैयारियां कर लीजिए। 2024 से हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। देखिए, आज आप किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू कर देंगे ना, मान लीजिए आप कोई एसआईपी शुरू कर देंगे 1,000 रुपए की, 2,000 की, 500 की भी कर देंगे। आने वाले 10 से 15 साल में आपको ये बहुत फायदा देंगी। आपको लगेगा कि यार उस समय ठीक रहा, हमने एक एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर लिया, आज ये पैसा हमारे काम आ रहा है। देखिए, मैं आपको पर्सनली अपनी बात बताऊं, आज से तकरीबन 5 साल के आसपास हो गए, 5 से 6 साल पहले मैंने एक एसआईपी शुरू की थी। उस समय बहुत ज़्यादा जानकारियां मेरे साथ वालों को भी नहीं थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था इस लाइन में, तो मैंने थोड़ी सी जानकारी जुटाई और एक एसआईपी शुरू करी। पहले 1,000 की शुरू करी, उसके बाद मुझे लगा हाँ अच्छी चीज़ है, फिर धीरे धीरे मैंने उसमें अमाउंट और इंक्रीज़ किया। तो अगर आज मैं देखता हूँ कि मैंने 5-6 साल पहले जो एसआईपी अपनी शुरू कर ली थी, तो वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट मेरा वहाँ से जनरेट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। फिर मेरे साथ वाले कुछ दोस्तों ने भी देखा कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, मैंने उनको समझाया, उन्होंने भी एसआईपी शुरू करी, तो अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने भी इकट्ठा किया। और जब देखिए लॉन्ग टाइम तक इस एसआईपी को चलाएंगे तो अच्छा उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा। वो लोग बोलते भी हैं कि हाँ हमने उस टाइम पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि मजाक मजाक में शुरू कर ली थी एक एसआईपी। कुछ 1-2 जनों ने तो 1,000 की ही की थी, वो 1,000 की कंटिन्यू चला रहे हैं। अगर उस 1,000 की एसआईपी को भी कंटिन्यू चलाते ही रहेंगे तो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स उनको देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग भी भले ही एक कम अमाउंट से शुरुआत करके देखें, लेकिन शुरू जरूर करके देखें, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एसआईपी का हमारे लिए। फ्यूचर में जो अगर बड़ा अमाउंट हमें जनरेट करना है तो बहुत अच्छा ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग की पावर हमें देखने को मिलती है, अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल, और अगर कोई कंफ्यूजन किसी तरह का हो रहा हो तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों, आज का जो कमेंट मैंने पिक किया है, इनका सर का कहना है कि मैं कमेंट पहले भी किया है मैंने, लेकिन आप मेरा कमेंट पिक नहीं करते। सर देरी के लिए क्षमा चाहूँगा। और सर का नाम है मिलिंद शंकर गायकवाड़, पुणे से सर का कमेंट आया है। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर का कहना है कि इनकी 51 ईयर की एज है, 2.5 लाख रुपए लमसम करना चाहते हैं, तो कौन सा फंड इनके लिए बढ़िया रहेगा। बिल्कुल सर, आपके टॉपिक पर आज की वीडियो तैयार करेंगे। 2.5 लाख रुपए आपको लमसम करना है। देखिए सर, एज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, आपको बहुत ज्यादा हाई रिस्क में पैसे को नहीं डालना चाहिए। 51 की आपकी एज है। देखिए हर एज में अलग रिस्क लेने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। वैसे मैं नहीं जानता, हो सकता है कि आप ज्यादा रिस्क भी ले सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा फंड सजेस्ट करूंगा जिसमें रिस्क थोड़ा सा कम रहे। देखिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो रिस्क वाला पोर्शन है उसको हमें थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि देखिए अगर हमारी कम एज है उसमें हम लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट पैसे को कर रहे हैं, अगर किसी तरह मार्केट किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि मार्केट डाउन होती है तो हमारे पास टाइम रहता है कि हम वेट कर सकते हैं, 2 साल 3 साल हम और वेट कर सकते हैं। मार्केट कंडीशन ठीक होती है तो रिटर्न्स हमारे और बढ़िया जनरेट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रिस्क ज्यादा तभी लेना चाहिए हमारी ड्यूरेशन ज्यादा हो। लेकिन 51 की एज हो सकता है कि आप 10 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और उन दिनों मार्केट डाउन हो जाए तो आप बहुत ज्यादा वेट ना कर पाए, फिर आपको उसी टाइम पैसे को विड्रॉल करना पड़े और आपको ज्यादा रिटर्न्स ना मिले। इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क वाले फंड में आप इन्वेस्ट ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन मैं आपको एक अच्छा फंड यहाँ पर सजेस्ट करूंगा जिसके रिटर्न्स काफी बढ़िया हैं। आपको रिटर्न्स को देखकर लगेगा कि हाँ ये फंड मेरे लिए ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और देखिए बहुत अच्छी बात है कि लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। 51 की एज है सर की, इसमें भी इन्होंने कोशिश की है इन्वेस्ट करने की, बहुत अच्छी चीज है। लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ से रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आप भी थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा रिस्क लें और इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करें। चलिए देखिए, फंड जो मैं सजेस्ट करूंगा, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड आपको मैं सजेस्ट यहाँ पर करूंगा। हाइब्रिड फंड का फायदा यह है कि यहाँ आपका पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट होगा और डेट में भी इन्वेस्ट होगा। मतलब आपका कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा और आपका कुछ पैसा डेट में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। और देखिए शेयर मार्केट के नाम से लोग घबरा बहुत जाते हैं कि यार हमारा पैसा शेयर मार्केट में जाएगा।
शेयर मार्केट का मतलब है कि आपका पैसा मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसा पर्टिकुलर किसी एक या दो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, कम से कम 60 से 70 स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। कोई शेयर अप होगा, कोई डाउन होगा, सब चलता रहता है। रिटर्न्स आपको अच्छे देखने को यहां से मिल सकते हैं। देखिए, फंड का नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड बढ़िया फंड है दोस्तों। पास्ट में रिटर्न्स इस फंड के काफी बढ़िया रहे हैं, और ये फंड कितना बढ़िया है ये आप इसके फंड साइज से भी देख सकते हैं। फंड साइज काफी बड़ा है, काफी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया भी है। और देखिए, डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाला फंड है, इसको आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कह सकते हैं। उसका फायदा ये है कि ये फंड मार्केट कंडीशन के हिसाब से चाहे तो अपने पैसे को डेट में बढ़ा सकता है, और चाहे तो अपने पैसे को इक्विटी में भी ये बढ़ा सकता है। देखिए, अगर आप हाइब्रिड फंड्स में जाएंगे तो दोनों में आपको यहाँ इक्विटी में भी पोर्शन देखने को मिलेगा पैसे का, और डेट में भी देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इस फंड में कोई फिक्स नहीं है कि आपको 25% पैसा ही डेट में रखना है या फिर 35% ही डेट में रखना है। ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से फंड मैनेजर अपने हिसाब से इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपके जो रिटर्न है उसमें आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ऐसा नहीं होगा कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी चीज हमें हाइब्रिड फंड्स में देखने को मिलती है। चलिए, फंड की और डिटेल की बात करूं, फंड साइज बहुत ही बड़ा आपको देखने को मिलेगा, 68,387 करोड़। 68,387 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। बहुत पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.81% का हमें देखने को मिलता है। ये थोड़ा और कम होता तो और भी अच्छा होता। चलिए, होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो देख लेते हैं, और डेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इक्विटी में 58.4% पैसा आपका इन्वेस्ट किया गया है, 58.4%। और अगर डेट की मैं बात करूं 28.2% पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट है, तो 28% पैसा तो आपका बिल्कुल सेफ साइड इन्वेस्ट रहेगा। इसीलिए मैं ये चीज आपको बता रहा था कि जैसे आपकी एज है उसके हिसाब से आपको ऐसा फंड चूज करना चाहिए कि आपका पैसा बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी ना दे, लेकिन थोड़ा सा पैसा आपका सेफ साइड जरूर रहे। और अगर देखिए, आप प्योर डेट फंड में जाएंगे तो वहां रिटर्न्स बहुत ही कम हो जाएंगे, तो फिर आपको उसमें मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा इक्विटी में पैसा जाएगा, रिटर्न्स तभी अच्छे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी रहेगा। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा रिस्क। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो इसका मतलब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप ये फंड आपके हिसाब से मुझे ज्यादा सही लगा। अब देखिए, इक्विटी के पोर्शन की अगर मैं बात करूं, उसमें भी 58 में से 41% पैसा तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट है, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्टेड है, बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मिड कैप में 9.43% और स्मॉल कैप में 7.69% पैसा आपका इन्वेस्ट किया गया है। तो काफी बढ़िया तरह से यहाँ पर पोर्टफोलियो आपका बनाया गया है, पैसे को बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई यहाँ पर किया भी गया है। चलिए, अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, देखिए लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं 17.62% रिटर्न्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं रिटर्न्स, देखिए लास्ट के 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के रिटर्न्स की बात ना करते हुए एक लॉन्ग टाइम रिटर्न अगर हम देखें, लास्ट के 10 ईयर के रिटर्न देखें तो बहुत जबरदस्त फंड ने बना कर दिए हैं। और अगर एक ओवरऑल रिटर्न की मैं बात करूं, देखिए फंड की जो एज है वो 11 साल है। इन 11 साल में फंड ने क्या रिटर्न बनाए, चलिए 10 साल भी छोड़ देते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक अभी तक क्या हमें रिटर्न, एक ओवरऑल रिटर्न क्या देखने को मिला है, वो हमें देखने को मिला है 16 ही रख लेते हैं, 16% का रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। तो हाइब्रिड कैटेगरी के हिसाब से 16% की रिटर्न बहुत ही जबरदस्त है। अब देखिए, अगर मैं आपको कंपनी वाइज यहां पर होल्डिंग्स बताऊं, आपको खुद भी लगेगा कि हाँ हमारा पैसा अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। HDFC बैंक में, कोल इंडिया में, NTPC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, ITC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, TCS। तो
तो काफ़ी बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं, सब सुनी सुनाई कंपनी आपकी होंगी, अच्छे रिटर्न्स इन कंपनियां जनरेट करती हैं। तो रिटर्न्स इसीलिए यहाँ हमें बहुत बढ़िया देखने को मिल भी रहे हैं। और देखिए एज के अकॉर्डिंग तो मैं आपको बिल्कुल, अगर आपकी एज यहाँ पर थोड़ी और कम होती है और आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं 15 से 20 साल के लिए, तो मिड कैप के साथ भी जाया जा सकता था। लेकिन 51 की एज है तो बहुत ज़्यादा रिस्क में मेरे हिसाब से पैसे को नहीं डालना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा फंड आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा जहाँ थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको ज़रूर देखने को मिले। चलिए अब देखिए आपका जो सवाल था उस पर आ जाता हूँ मैं। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख, ये पैसा आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लमसम 2.5 लाख रुपए, ड्यूरेशन 51 की आपकी एज है, मेरे हिसाब से आप 10 इयर्स के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे, 10 इयर्स के लिए। रिटर्न्स देखिए पिछले 10 साल में 16% का रिटर्न मिला है, और घटा लेते हैं थोड़ा सा, 14% का हम लोग लेकर चलते हैं। रिटर्न इसलिए घटा रहा हूं क्योंकि रिटर्न्स की गारंटी नहीं है कि 16 ही मिलेगा, थोड़ा सा पहले घटा कर चलता हूं, गारंटी 14 की भी नहीं है, लेकिन 16 मिला है तो हो सकता है फ्यूचर में हमें 18 भी मिल जाए, 17 भी मिल जाए, 14 भी मिल जाए, 15 भी मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए 14 मैं यहां लेकर चल रहा हूं, तो 14% के हिसाब से अगर हम 2.5 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करते हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में, तो कितने रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए लमसम कैलकुलेटर का मैं थोड़ा सा यूज करूंगा। और देखिए काफी लोगों की शिकायतें दूर हुई हैं SIP कैलकुलेटर से, क्योंकि मैंने कल भी दिखाने की कोशिश की थी कि इतने रिटर्न्स मिल रहे हैं, लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे। लोगों का कहना था कि सर आपके कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ है शायद। तो मैंने 2-3 कैलकुलेटर पे डाउनलोड किए, उनसे मैंने इसको चेक किया तो रिटर्न्स मेरे ठीक थे, कैलकुलेटर में कोई गड़बड़ियां नहीं थी। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 2.5 लाख का है, 2.5 लाख। रिटर्न्स में यहाँ पर 14% लेकर चल रहा हूँ। अगले 10 साल के लिए आप अगर 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे की जो वैल्यू है वो 9,26,000, 9.26 लाख देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए यही अगर आपकी ड्यूरेशन 15 साल हो जाए तो ये वैल्यू आपकी लगभग 18 लाख हो जाएगी, और अगर आपकी ड्यूरेशन 20 साल हो जाए तो यही वैल्यू आपकी 34 लाख तक भी जा सकती है। चलिए अगर मैं यहाँ पर इसको 15 साल 20 साल के लिए तो शायद आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप 15 साल के लिए करते हैं, 10 इयर्स नहीं, अगर आप 15 इयर्स तक इसको पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं और यही रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वैल्यू 17.84 लाख, ये रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगले 15 साल में केवल 2.5 लाख रुपए से। रिटर्न्स मैंने 14% के एग्जाम्पल के लिए रखे हैं, पास्ट में हमें 16 मिले हैं 11 साल में एक ओवरऑल रिटर्न, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़े से कम ही रखे हैं क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि रिटर्न्स थोड़े से आपको कम ही बताकर चलूँ। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स में कभी भी अपनी वीडियो में बताकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि देखिए पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है तो रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हाँ इतने रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का। फिर भी टॉपिक संबंधित आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।